और मैंने यहाँ पे अपने आप को एज अ फ्रेशर डेटा एनालिस्ट कंसिडर किया। तो सबसे पहले आपको रिज्यूमे बनाने से पहले ये 7 सेक्शन रखना है। तो देख सकते हैं आप कि मेरा रिज्यूमे बन गया है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा रिज्यूमे का ATS स्कोर 97 है। तो जब मैं फ्रेशर थी और मैं जॉब के लिए अप्लाई करी थी तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो होता है रिज्यूमे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मुझे रिज्यूमे बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था और ना ही मैं पहले कभी कोई रिज्यूमे देखी थी। मुझे बहुत सारे डाउट थे कि मुझे रिज्यूमे में कितने पेजेस का यूज़ करना है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालने हैं, उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है। साथ साथ अगर आप एक फ्रेशर होते हैं ना तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उस एक्सपीरियंस सेक्शन में मुझे क्या ऐड करना है ताकि मेरा रिज्यूमे इम्पैक्टफुल लगे। सो हाय गाइस, मेरा नाम है शाकरा शमीम और मैं अमेज़ॉन में एज अ बिज़नेस एनालिस्ट काम करती हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आप एक फ्रेशर है तो आपको अपना रिज्यूमे कैसे बनाना चाहिए, और इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप रिज्यूमे क्रिएट भी करूंगी और एट द एंड हम उस रिज्यूमे का ATS स्कोर भी चेक करेंगे। So without doing any delay, let's start the video. Hi guys, so finally the wait is over. I'm going to start my first SQL Complete Bootcamp from 9th August of 2025. इस bootcamp में हम SQL from scratch to advanced level तक पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी डेटा रिलेटेड जॉब के लिए फोकस कर रहे हो जैसे डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, तो ये कोर्स आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। हम हर एक टॉपिक को इंटरव्यू फोकस्ड अप्रोच से पढ़ेंगे ताकि आपको किसी भी इंटरव्यू में कोई भी डाउट ना हो। साथ साथ हम इसमें जो भी डेटा यूज़ करेंगे SQL का प्रैक्टिस करने के लिए वो किसी न किसी कंपनी का सैम्पल डेटा होगा। हम मेक श्योर करेंगे कि आपको हर एक टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और सबसे अच्छी बात, हम आपको एक SQL का PDF ई-बुक प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें SQL के 1000+ इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स होंगे। ये एक PDF मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाया है। साथ साथ इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे वो किसी न किसी इंटरव्यू में और किसी न किसी कंपनी में पूछा गया होगा। और डाउट्स के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि हम इसके लिए एक अलग से लाइव सेशन प्रोवाइड कराएंगे। साथ साथ आपको कंटिन्यूसली चैट सपोर्ट मिलेगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर हो सके और आपको टाइम पर इसका सॉल्यूशन मिल सके। तो अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट इंटरव्यू में आप कोई भी SQL का क्वेश्चन मिस ना करें तो अभी जाइए रजिस्टर कीजिए, आपको लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये है मेरा सैम्पल रिज्यूमे जो मैं आपके सामने क्रिएट करूँगी और मैंने यहाँ पे अपने आप को एज अ फ्रेशर डेटा एनालिस्ट कंसिडर किया है। अगर मैं आज डेटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई करती हूँ तो मेरा रिज्यूमे कुछ इस तरह से होगा। और मैंने यहाँ पे रैंडम कंपनी नेम और रैंडम प्रोजेक्ट्स लिए हैं। इस तरह से मैंने अपने रिज्यूमे को बनाया है। आप इसका एक रेफरेंस ले सकते हैं और अगर आप डेटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका रिज्यूमे भी आइडियल रिज्यूमे ऐसा ही होना चाहिए। तो इस रिज्यूमे को बनाने के लिए, स्टेप बाय स्टेप बनाने के लिए मैंने एक PDF बनाया है, PDF गाइड, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल कि मैंने जो वेबसाइट यूज़ की है, टूल यूज़ किए, वो मैंने यूज़ किया overleaf.com और ये बेस्ट वेबसाइट है किसी भी ATS फ्रेंडली रिज्यूमे क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लूँगी और जब आप इसको ओपन करेंगे ना, और अगर आप ऑलरेडी लॉगिन किए हैं तो आपके लिए कुछ इस तरह से होम पेज ओपन होगा। और अगर आप लॉगिन नहीं किए तो पहले आपको रजिस्टर करना होगा। आप Gmail से रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऊपर में बटन होगा न्यू प्रोजेक्ट का, आपको उसको क्लिक करना है। फिर सबसे फर्स्ट ऑप्शन आता है ब्लैंक प्रोजेक्ट, आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप कोई भी रैंडमली कोई भी नाम ले सकते हैं। मैं लिख लेती हूँ डेटा एनालिस्ट। फिर आपको क्रिएट करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्रिएट करेंगे आपके पास 2 स्क्रीन होगा, एक होता है कोड एडिटर और दूसरा होता है विजुअल एडिटर। overleaf.com लैटेक्स कोड का यूज़ करता है आपके रिज्यूमे को क्रिएट करने के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि आप लैटेक्स कोड कहाँ से लाएंगे। तो मैंने जितने भी लैटेक्स कोड यूज़ किए हैं इस रिज्यूमे को बनाने के लिए वो सारा मैं इस PDF में ऐड की हूँ। अगर आप पेज नंबर 2 में जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये सेक्शन मिलेगा, क्लिक हेयर फॉर लैटेक्स कोड ऑफ कंप्लीट रिज्यूमे डॉक्यूमेंट। यहाँ से आपको पूरा लैटेक्स कोड मिल जाएगा। अब बिफोर गोइंग अहेड मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देती हूँ कि आपको रिज्यूमे में कितने सेक्शंस रखने हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आपको रिज्यूमे बनाने से पहले ये 7 सेक्शन रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट होता है हेडर, दूसरा होता है समरी, तीसरा स्किल्स, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स, अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेशन और एजुकेशन। तो 1 बाय 1 हम इसको देखेंगे। फर्स्ट होता है हेडर, ये आपका बीच में होना चाहिए, सेंटर पे होना चाहिए और इसमें आपके सारे इन्फॉर्मेशन आना चाहिए। जैसे कि मैंने ऐड किया है शाकरा शमीम डेटा एनालिस्ट, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस। यहाँ पे मेक श्योर कि आप प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस ही ऐड करें। फिर आपका लिंक्डइन अकाउंट का लिंक और फॉलोड बाय, अगर आपके पास कोई भी डेटा पोर्टफोलियो लिंक है तो वो भी अच्छा है, आप उसको ऐड कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट आता है समरी। समरी मेक श्योर कि आप 2 या 3 लाइन से ज़्यादा एक्सप्लेन ना करो। ये आपका एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है। जैसे मैंने यहाँ पे डाला है डेटा एनालिस्ट विद अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन एसक्यूएल पाइथन। आप चाहें तो इसको अपने आप से एडिट कर सकते हैं, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। फिर आता है स्किल्स। यहाँ पे स्किल्स बेटर होगा कि अगर आप उसको स्प्लिट करके लिखें। जैसे मैंने यहाँ पे स्प्लिट किया है, प्रोग्रामिंग एंड क्वेरिंग, एसक्यूएल, पाइथन। फिर डेटा विजुअलाइजेशन में मैंने ऐड किया है एडवांस एमएस एक्सेल, पावर बीआई, टैबलू। इस तरह से आप लिख सकते हैं अपने स्किल को स्प्लिट करके, तो वो अच्छा होता है, रीडेबिलिटी बढ़ता है। फिर आता है एक्सपीरियंस। आपको यहाँ पे टिप्स है कि एक्सपीरियंस में जब भी आपको एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करें, आप उसको पास्ट टेंस में एक्सप्लेन करें। जो भी आपने इम्पैक्ट डाला है उसको बोल्ड करें। फिर ये ज़रूरी है, अगर आप डेटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप क्वान्टिफाइबल वैल्यूज़ डालें। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला है प्रोसेस्ड एंड स्टैंडर्डाइज अ डेटा सेट ऑफ ओवर 1 लाख रोज फॉर मल्टीपल रीजन्स। उस तरह से सेविंग 40% रिपोर्टिंग टाइम। तो इस तरह से आप भी ऐड कर सकते हैं, और मेक श्योर कि आप क्वान्टिफाइबल वैल्यूज़ ऐड करें अपने एक्सपीरियंस में और प्रोजेक्ट में। ठीक इसी तरह से मैंने प्रोजेक्ट में भी ऐड किया है। और आप अगर एक्सपीरियंस ऐड कर रहे हैं तो आप 2 प्रोजेक्ट्स, इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट ऐड करें, और अगर आपके पास इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप 2 और उसकी जगह पे 2 और एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं। फिर आता है हमारा कंटेंट में किस तरह से लिखेंगे आप। एनालाइज बिहेवियर ऑफ 7043 टेलीकॉम कस्टमर्स। इस तरह से आपको अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है। फिर हमारा सेक्शन आता है अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेशन का। तो इसमें आपको अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेशन वही ऐड करने हैं जो रिलेवेंट है आपके जॉब डिस्क्रिप्शन से। इसमें मैंने ऐड किया है गूगल डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन कोर्सेरा, और मैंने कब उसको कंप्लीट किया था उसका ड्यूरेशन भी मैं ऐड की हूँ। तो आपको भी इसी तरह से, आप भी कुछ इस तरह से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हॉबीज़ वगैरह कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है एजुकेशन सेक्शन। तो एजुकेशन में आपको सिर्फ रीसेंट वाला ऐड करना है। अगर आपने मास्टर्स किया है तो आप ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों को ऐड कीजिए। आपको 10th 12th का ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका CGPA अच्छा था तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं अच्छा था तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने ऐड किया है कि मेरा ग्रेजुएशन किस में हुआ था, BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और मैं कहाँ से की थी, तो मैंने उसका एक छोटा सा यहाँ पे ब्रीफ डाला है, मारवाड़ी कॉलेज रांची से। और मेरा जितना CGPA था, मैं कब ग्रेजुएट हुई, वो ड्यूरेशन। इसमें मैंने कुछ बोनस टिप्स भी ऐड किए, मतलब क्या क्या आपको यूज़ करना चाहिए, क्या क्या नहीं यूज़ करना चाहिए, जो आपको हेल्प करेगा जब आप खुद का रिज्यूमे क्रिएट करेंगे। तो अब चलते हैं हम लैटेक्स कोड का यूज़ करके आप रिज्यूमे कैसे क्रिएट करेंगे और उसको कैसे एडिट करेंगे। तो यहाँ पे पेज नंबर 2 में मैं ऑलरेडी सारा लैटेक्स कोड दी हूँ। आप इसको क्लिक करेंगे, ये ओपन होगा। आपको जस्ट इसको पूरा कॉपी करना है। एडिटर में जाना है, कोड एडिटर ओवरलिफ का, उसमें आपको पेस्ट करना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे, आपको यहाँ पे रिकम्पाइल बटन पे क्लिक करना है, और राइट हैंड साइड आपका रिज्यूमे बन के आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप कि मेरा रिज्यूमे बन गया है। अब क्वेश्चन आता है कि आप इसको खुद के अपने हिसाब से कैसे एडिट करेंगे। तो उसको एडिट करने के लिए यहाँ पे मैंने सारे कमेंट्स ऐड किए हैं जो आपको हेल्प करेगा। 69 तक तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको एज इट इज़ करना है, आपको टच भी नहीं करना है सारे कोड। यहाँ पे मैंने अपना नाम डाला है, आपको अपना नाम चेंज करना होगा। मीन्स जहाँ पे मेरी इन्फॉर्मेशन है आपको रिमूव करके अपना इन्फॉर्मेशन डालना है। फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और लिंक्डइन अकाउंट। फिर आपका आता है समरी का सेक्शन। यहाँ पे मैंने डेटा एनालिस्ट विद स्ट्रॉन्ग स्किल्स एंड इन्फॉर्मेंट्स लिखा है। आपको यहाँ पे अपना डालना होगा, और अगर आप एक फ्रेशर है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे चेंजेस करना है। अगर आपको स्किल्स में, जैसे मैंने यहाँ पे पाइथन ऐड किया, तो मैं पाइथन के बाद मैं चाहता हूँ मैं R भी ऐड करूँ, तो जस्ट आप कॉमा दीजिए, पाइथन के बाद R ऐड कीजिए, रिकम्पाइल पे क्लिक कीजिए, और ये आपको चेंजेस दिखने लगेंगे यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हैं स्किल्स में अब पहले सिर्फ SQL पाइथन आ रहा था, अब R भी ऐड हो गया। तो अभी के लिए मैं इसको हटा रही हूँ। उसके बाद आता है हमारा इंटर्नशिप का सेक्शन। अगर आपको, मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया, अगर आप 1-2 पॉइंट और ऐड करना चाहते हो तो आप लास्ट वाले को कॉपी कर सकते हैं, फिर इंटर करके आप उसके कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एडिट करना होगा, अपना रिज्यूमे अपडेट करना होगा, और आप इसको अपनी तरह से मोल्ड करके डाउनलोड कर सकते हैं।
तो चलिए अब हम चलते हैं कि इसको हम डाउनलोड कैसे करेंगे और इसका ATS स्कोर कैसे चेक करेंगे। तो इसको डाउनलोड करने के लिए बेसिकली आपको यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है, जो आपको रिकम्पाइल के बाद दिखेगा। जैसे ही आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद हम इसका ATS स्कोर चेक करेंगे। तो ATS स्कोर चेक करने के लिए मैं एक वेबसाइट का यूज़ करूँगी, इनहैंस CV फ्री ATS रिज्यूमे चेकर। इसको मैं ओपन करूँगी। उसके बाद यहाँ पे अपलोड योर रिज्यूमे पे क्लिक करूँगी, डाउनलोड्स पे जाऊँगी। उसके बाद अपना रिज्यूमे में डालूँगी, डेटा एनालिस्ट PDF। इसको ओपन करूँगी। उसके बाद ये थोड़ा टाइम लेगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा रिज्यूमे का ATS स्कोर 97 है। ठीक इसी तरह से आप भी ATS फ्रेंडली रिज्यूमे बना सकते हैं यूजिंग overleaf.com। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने विदिन 10 मिनट्स अपना ATS फ्रेंडली रिज्यूमे क्रिएट किया और उसका ATS स्कोर 97 था। ठीक इसी तरह से आप भी अपना ATS फ्रेंडली रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं मेरे PDF से लेटेक्स कोड का यूज़ करके। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि कैसे आप अपना ATS फ्रेंडली रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं विदिन 10 मिनट्स, वो भी फ्री में, और उसका ATS स्कोर चेक कर सकते हैं। If you like this video then please like, subscribe and share, and don't forget to let me know in the comments.